2008 का आर्थिक संकट, जिसे आमतौर पर वैश्विक वित्तीय संकट के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह संकट केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके प्रभाव हर महाद्वीप पर महसूस किए गए। इस संकट के पीछे कई कारण थे और इसके परिणाम भी व्यापक थे। आइए इस संकट के कारणों, घटनाओं और इसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। संकट की शुरुआत अमेरिका से हुई। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में आवास बाजार ने तेजी से वृद्धि की। लोग घर खरीदने के लिए उत्सुक थे और बैंकों ने आसानी से ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया। इस समय बैंकों ने उच्च जोखिम वाले ऋण, जिन्हें सब प्राइम मॉर्गेज कहा जाता है, को वितरित करना शुरू किया। ये ऋण उन लोगों को दिए जाते थे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री कमजोर थी। बैंकों ने यह मान लिया कि घरों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी और इसीलिए उन्हें यह विश्वास था कि वे कभी भी इन ऋणों को चुकाने में असफल नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग इन ऋणों का लाभ उठाने लगे, आवास बाजार में एक बुलबुला बन गया। 2006 में आवास की कीमतें अपने चरम पर पहुंच गईं। इसके बाद कीमतों में गिरावट शुरू हुई। जब घरों की कीमतें गिरने लगीं, तो कई लोग अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। यह स्थिति बैंकों के लिए गंभीर समस्या बन गई। बैंकों ने जो ऋण दिए थे वे अब डिफॉल्ट हो रहे थे और इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने लगी। इस संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू था वित्तीय उत्पादों का जटिल होना। बैंकों ने सब प्राइम ऋणों को एकत्रित करके उन्हें नए वित्तीय उत्पादों में बांट दिया, जिन्हें म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज के रूप में पेश किया गया। जब ये ऋण डिफॉल्ट होने लगे तो इन वित्तीय उत्पादों का मूल्य भी गिरने लगा। इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता आ गई। 2008 में जब निवेशक इस स्थिति को समझने लगे तो उन्होंने अपने पैसे को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। यह एक बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट का कारण बना। कई बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। लेमन ब्रदर्स, जो एक प्रमुख निवेश बैंक था, ने सितंबर 2008 में दिवालिया घोषित किया। यह घटना संकट की तीव्रता को और बढ़ा गई। इस संकट का प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई। कई देशों में बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक विकास की दर में कमी आई। वैश्विक व्यापार में भी गिरावट आई, जिससे विभिन्न उद्योगों पर असर पड़ा। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी की और कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए। भारत जैसे विकासशील देशों ने भी इस संकट के प्रभावों को महसूस किया। हालांकि भारत का बैंकिंग सिस्टम अमेरिकी बैंकों की तरह कमजोर नहीं था, फिर भी वैश्विक वित्तीय संकट के कारण विदेशी निवेश में कमी आई। भारतीय निर्यात में गिरावट आई और इससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। इस संकट ने सरकारों और केंद्रीय बैंकों को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को कम किया और बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की। यूरोप में भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए। सरकारों ने पैकेजों की घोषणा की ताकि अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। 2008 का आर्थिक संकट एक महत्वपूर्ण सबक था। इसने हमें यह सिखाया कि वित्तीय प्रणाली कितनी जटिल और संवेदनशील होती है। यह संकट हमें यह भी याद दिलाता है कि आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया ने इस संकट से कुछ सीख ली है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अधिक नियमन और निगरानी की गई है। कई देशों ने अपने वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपाय किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। इस संकट के बाद दुनिया ने आर्थिक नीतियों में बदलाव देखे हैं। कई देशों ने अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे वे भविष्य में किसी भी वित्तीय संकट का सामना कर सकें। 2008 का आर्थिक संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसके कारण परिणाम और सबक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आर्थिक स्थिरता और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। यह संकट हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं और हमारी आर्थिक गतिविधियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार 2008 का आर्थिक संकट केवल एक वित्तीय घटना नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी थी, एक सबक था और एक अवसर था जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस संकट से मिली सीखों को ध्यान में रखते हुए
एक मजबूत और स्थायी आर्थिक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।